वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसा कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सत्र में। और आप सभी जानते ही हैं कि हम 14वें अध्याय को चर्चा करना प्रारंभ किए थे और कल हमने इसके 3 श्लोकों के विषय में चर्चा कर ली थी और आज हमें आगे चौथे श्लोक से प्रारंभ करना है। और आप सभी को यह होमवर्क भी दिया गया था कि आप इस चौथे श्लोक को पढ़ करके याद करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो कौन याद किया है, पहले आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। कौन इस श्लोक को याद किया है और सुना सकता है? पहले तो ये बताओ कौन कौन पढ़ा है, किस किस ने पढ़ा? मैंने भी पढ़ा था प्रभु जी। हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज। और किसी ने नहीं पढ़ा? बाकी लोग होमवर्क नहीं किए? उद्धव प्रभु, आपने नहीं पढ़ा? हरे कृष्णा। उद्धव प्रभु, चले, कोई बोल नहीं रहा है। लक्ष्य प्रभु सुनाएंगे जरा श्लोक को। जी प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीज प्रदः पिता। ऋषभ प्रभु। ऋषभ प्रभु सुनाइए श्लोक। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? ऋषभ प्रभु मेरी आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु। शायद उनको नहीं आ रही है। तो ठीक है, हम बिना समय गवाएं आज के अपने श्लोक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और बड़ा ही सुंदर आज का श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और प्रभुपाद अनेक बार इस श्लोक को कोट किए हैं। तो आज हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, पहले कल की तरह ही वर्ड मीनिंग से, और फिर उसके बाद पूरे श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सर्वयोनिषु, कृपया अपने माइक्स को ऑन करके सब लोग दोहराइए। सर्वयोनिषु कौन्तेय, कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः 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 संभवन्ति संभवन्ति यः मूर्तयः संभवन्ति यः मूर्तया संभवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिर्। सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? सब लोग अपना माइक ऑन करके बोलो। तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम् अहम् बीजप्रदा पिता। अहं बीजप्रदः पिता। ऋषभ प्रभु बोलिए।
बोलो। हरे कृष्णा। प्रभु उनके माइक में प्रॉब्लम हो रही है, हाँ। वो बोल तो रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही। गौरव प्रभु आप बोलिए। श्लोक प्रभु जी। हाँ जी, सबको बुलवाइए जैसे मैं बुलवा रहा था, दो दो शब्द करके, दो शब्द फिर ऐसे। ओके प्रभु जी। सर्वयोनिषु कौन्तेय। सर्वयोनिषु कौन्तेय। सब लोग पीछे पीछे दोहराइए। हाँ। मूर्ति सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवते। मूर्तयः संभवन्ति या। मूर्तयः संभवन्ति यः तासः ब्रह्म महत् योनिर। हाँ बोलो एक साथ। तासः ब्रह्म महत् योनिरः। तासाम ब्रह्म महत् योनि। आप वर्ड मीनिंग से पढ़िए ना। तासाम ब्रह्म महत् बीज योनि। प्रदापिता। अहम बीज प्रदः पिता। वर्ड मीनिंग से पढ़ना है पहले आपको। ठीक है प्रभु जी। चलो। सर्वयोनिषु। नहीं नहीं, जो है ना ठीक है, हो गया अभी के लिए। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि इसको मात्राओं के अनुसार बांटा जाता है। हर श्लोक को उसको पढ़ने के लिए, जैसे इसमें दो लाइनें हैं। गौरव प्रभु आप म्यूट कीजिए। तो इसमें दो लाइनें हैं, लेकिन उनको हम चार भागों में बांटते हैं। तो वो चार भागों में उनकी मात्राओं के अनुसार बांटा जाता है। तो जैसे कि इस श्लोक को जब हम बोलेंगे तो हम इस प्रकार से बोलेंगे कि सर्वयोनिषु कौन्तेय, ये पहला पार्ट है। मूर्तयः संभवन्ति या, ये दूसरा है। तासाम ब्रह्म महद् योनि। या नीर हम नहीं पढ़ेंगे, तासाम ब्रह्म महद् योनि। वर्ड मीनिंग से आप देख सकते हो। तो ये क्या है, ये तीसरा है। और अहम बीज प्रदपितः, ये जो है ये चौथा है। तो इस प्रकार से हर श्लोक को हमें चार भागों में बांट करके पढ़ना होता है। अभी हम दो लाइनों वाले श्लोकों को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें देखना होगा कि कहाँ पर हमको ब्रेक मारनी है। ऐसा नहीं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः, देखो ज्यादा मात्राएं आ गई ना, हम ज्यादा लंबा चले गए। तो इसलिए यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा। हम धीरे धीरे श्लोकों को बोलते हुए सीखेंगे कि कहाँ पर हमको ब्रेक मारनी है ना। तो सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम बीज प्रदपितः। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ, है ना। सर्वयोनिषु मतलब सारी योनियों का। प्रभुपाद बोल रहे हैं केवल मनुष्यों का नहीं, बल्कि पशु पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, जो भी हैं, सभी योनियों का। हे कुंती पुत्र, मूर्तया जो स्वरूप है, मतलब जो शरीर है, संभवंती वह प्रकट हुआ है। कैसे हुआ है, जो भी प्रकट हुआ है शरीर, वह तासाम उन सबों का ब्रह्म महत योनिर, उनका जो जन्म स्रोत है, एक्चुअल जन्म स्रोत है, वह क्या है, मैं हूं उसका। अहम मैं बीज प्रदाता पिता हूं, है ना। तो जितनी भी जीव योनियां हैं जो कि इस भौतिक प्रकृति में जन्म ली हैं, उन सबका बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। और हमने कल के श्लोक में भी जाना था कि ये पूरी भौतिक प्रकृति बिल्कुल ही अक्रियाशील रहती है। जब भगवान उसमें प्रवेश करते हैं, जब भगवान उसमें कृपा दृष्टि डालते हैं, तब जो है वह वास्तविकता में कार्यशील होती है ना। तो इसीलिए उसी प्रकार से संसार में जितनी भी जीव योनियां जन्म ले रही हैं, वह भगवान के द्वारा बीज प्रदान करने के कारण ही होती हैं। यस, अनुवाद पढ़िए लक्ष्य प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं, अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी, जहाँ ब्रह्म आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है। पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव
माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये श्लोक, और बहुत सारी चीज़ें प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत समराइज वे में एक्सप्लेन किए हैं। वही कि भगवान कृष्ण जो है वे समस्त जीवों के पिता हैं, है ना। और जो लोग सोचते हैं कि केवल पृथ्वी पर ही लोग रहते हैं, उसके बाहर कहीं पर जीवन संभव ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे लोक में ही लोग रहते हैं, बल्कि जो 14 लोक हैं, है ना। अगर हम ऊपर की बात करें तो भूवर लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तपालोक, महरलोक और ब्रह्मलोक या सत्यलोक। और दूसरे हैं जो ये है हमारा भूलोक, और फिर उसके नीचे हैं अतल, वितल, तलातल, सूतल, महातल, तलातल और पाताल। तो ये जो 7 लोक नीचे के और हमारा भूलोक और 6 लोक ऊपर के, तो ये जो टोटल 14 लोक हैं, इन सभी 14 लोकों में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और जिस प्रकार से पृथ्वी पर जीव हैं ये हम देखते हैं, जल में जीव हैं ये हम देखते हैं, लेकिन अग्नि के भीतर भी जीव रहते हैं, इस बात का हमें अनुभव नहीं है, और इसीलिए हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि जल में जीवन है, जल में भी जीव रहते हैं, लेकिन हम मनुष्य शरीर है, हम जल के अंदर जीवित नहीं रह सकते। हमारा शरीर उस प्रकार से नहीं बना है कि हम जल के भीतर रह सके, लेकिन ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो जल के भीतर जीवित रहते हैं। उसी प्रकार से यदि आप अपनी केवल सब कल्पना से सोच रहे हैं कि आग के अंदर कोई कैसे रह सकता है, क्योंकि आग का स्पर्श करते ही तो हम जल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी सोच बहुत ही छोटी है, क्योंकि आप तो जल के भीतर भी नहीं रह सकते, लेकिन क्योंकि आपने ऐसा अनुभव कर लिया है कि जल के भीतर जीव रहते, तो आपने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी तक आप अग्नि के भीतर रहने वाले जीवों को अनुभव नहीं कर पाए हैं, इसीलिए आप सोच रहे हैं कि अग्नि के भीतर जीव नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए सूर्य लोक में भी लोग रहते हैं, हालांकि वो बहुत ही गर्म आग का पिंड है, लेकिन फिर भी उसके भीतर भी जीव रहते हैं। चंद्रलोक में भी जीव रहते हैं, जो चाहे वो बहुत माइनस टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा ठंडा ग्रह है, लेकिन फिर भी वहां पर भी लोग रहते हैं, और उनका शरीर उन स्थितियों के अनुसार ही होता है ना। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। और उन सभी जीवों के जो बीज प्रदान करने वाले पिता हैं वे भगवान कृष्ण हैं। और माँ जो है वे भौतिक प्रकृति है। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई। अगला श्लोक है, बड़ा ही सुंदर है। अब यहाँ से हमारे जो मुख्य रूप से जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनकी चर्चा प्रारंभ हो रही है ना। तो सब लोग पीछे पीछे दोहराइए शब्दार्थ में से देख करके। सत्वम रजः तमः इति सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः गुणः प्रकृति संभवः निबधनन्ति महाबाहो निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् देहे देहिनमव्ययम्
सत्वं रजस्तम इति सत्त्वं रजतम इति गुणः प्रकृति संभवः। गुणः प्रकृति निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तो जो इसको बोलने का प्रयास करेगा वही सीख पाएगा, जो नहीं बोलेगा वो नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए शर्माना नहीं है और इसको बोल करके आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप संस्कृत के श्लोकों को खुद से पढ़ना और उनको समझना सीखना चाहते हैं तो, नहीं तो आप हिंदी अनुवाद पढ़ के कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप इस संस्कृत के श्लोकों को समझना चाहते हैं भगवद गीता के, तो फिर आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो सत्वम अर्थात सतोगुण, रजः अर्थात रजोगुण, तमः अर्थात तमोगुण, इति इस प्रकार गुणाः गुण प्रकृति भौतिक प्रकृति से संभवः उत्पन्न, निबधंती बांधते हैं, महाबाहो है बलिष्ठ भुजाओं वाले, देह इस शरीर में, देहिनाम जीव को, अव्ययम नित्य अविनाशी। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि भौतिक प्रकृति से जो है 3 प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, जो कि सत्व रजो और तमो गुण है। और हे बलिष्ठ भुजाओं वाले यानी अर्जुन, वे इस शरीर को इस शरीर में उस जीव को बांधते जो कि नित्य और अविनाशी है ना। तो अनुवाद है, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। यस, ये है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव अव्ययम है ना, शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम समझने का प्रयास करें तो संस्कृत के एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो गुण का क्या अर्थ होता है ना। आप लोग गुण एक शब्द सुने हैं अब तक, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। कौन बताएगा कि गुण का क्या अर्थ होता है ना, एक जनरल मीनिंग गुण का जो सब लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं ना गुण का क्या अर्थ है। लक्ष्य प्रभु, क्या अर्थ है गुण का? प्रभु जी विशेषता, गुण किसी की विशेषता होती है। हाँ, कह सकते हैं। अमन प्रभु, क्या अर्थ होता है गुण का? अमन प्रभु हैं क्लास में? गौरव प्रभु, क्या है गुण? स्वभाव, स्वभाव प्रभु जी। स्वभाव भी है। यस। ऋषभ प्रभु, प्रकृति भी कह सकते हैं प्रभु जी। नहीं प्रकृति, हाँ प्रकृति भी कह सकते हैं। हाँ तो बोलिए ना, गुण का क्या अर्थ है? एटलीस्ट मैसेज कीजिए। तो गुण का एक जनरली हम मीनिंग लेते हैं क्वालिटी, है ना, गुण, कि भाई ये तो बहुत गुणवान है, इसमें बड़े गुण है ना। फिर आपने बताया गुण का अर्थ स्वभाव भी है, गुण का अर्थ प्रकृति भी है, ये भी सही है। और गुण, संस्कृत के गुण शब्द का एक अर्थ रस्सी भी होता है। हाँ, तो इसीलिए प्रकृति के 3 गुण का अर्थ एक प्रकार से प्रकृति की 3 रस्सियां भी हैं, और वे 3 रस्सियां सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की हैं। और रस्सी से व्यक्ति क्या होता है, बांध लिया जाता है ना। और इसीलिए जो सतोगुण है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो सतोगुण है वो सोने की रस्सी समझ सकते हैं, जो रजोगुण है वो चांदी की रस्सी है, और जो तमोगुण है वो लोहे की रस्सी है। तो व्यक्ति चाहे सोने की रस्सी से बंधा हो, चांदी की रस्सी से बंधा हो या लोहे की रस्सी से बंधा हो, बंधा तो हुआ ही है, लेकिन एटलीस्ट लोहे की रस्सी से बंधे होने से अच्छा है कि सोने की रस्सी से बंधा हो व्यक्ति, या चांदी की रस्सी से बंधा हो, है ना। तो व्यक्ति थोड़ा सा तो उससे ऊपर माना जाएगा, समझ गए। जैसे कि जेल में भी अलग अलग क्लास होती है ना, क्लास प्रिजनर्स, फर्स्ट क्लास प्रिजनर, सेकंड क्लास प्रिजनर, थर्ड क्लास प्रिजनर। तो है तो सारे ही प्रिजनर्स, हैं तो सारे ही कैदी, लेकिन जो फर्स्ट क्लास प्रिजनर्स का जो जीवन है और थर्ड क्लास प्रिजनर्स का जो जीवन है वो बहुत अंतर होता है ना। तो इस प्रकार से है।
तो यहाँ पर बताया कि 3 गुण है प्रकृति के और उसमें जो है जीव बंध जाता है। यस, गौरव प्रभु इसका तात्पर्य बढ़िया। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं होता। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो, हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। क्योंकि जीव को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। तो यही है, तो 3 गुण हैं और उसके अनुसार, हालांकि हमारा इस शरीर से या इन गुणों से कोई लेना देना नहीं है, अव्ययम है ना, लेकिन फिर भी हम इसमें बंध गए हैं और अब सुख दुख को जो है वो भोग। ठीक है। ओ, इसके शब्दार्थ अगले पेज पे हैं, चलो इधर से ही पढ़ते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् तत्र सत्वं निर्मलत्वात्। एक बार देखना पड़ेगा कहाँ तक कैसे है ये श्लोक। निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यहं सुख संगेन बन्धनाति। हाँ ठीक है, यस। प्रकाशकम अनाम्यहं प्रकाशकम अनाम्यहं सुख संगेन बध्नाति सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन अनघ ज्ञान संगेन च अनघ तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनाम्यहं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। तो तत्र मतलब वहां, सत्व मतलब सतोगुण, मतलब सतोगुण में, निर्मलत्वात् भौतिक जगत से में शुद्धतम होने के कारण, प्रकाशकम प्रकाशित करता हुआ, अनाम्य हम किसी पाप कर्म के बिना। तो सतोगुण जो है वो निर्मलत्वात् है, मतलब सारे भौतिक जगत में सबसे अधिक शुद्ध है और प्रकाशित करने वाला है और पाप कर्म के बिना है ना। सुख संगेन मतलब सुख की संगति के द्वारा बांधता है, लेकिन यह सतोगुण भी है तो रस्सी ना, चाहे सोने की है तो बांधती तो है, किस चीज से बांध देती है? सुख से बांध देता है। और ज्ञान संगेन ज्ञान की संगति से भी बांध देता है। हे अनघ, हे पाप रहित। तो अनघ भी अर्जुन का एक नाम है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। मतलब सतोगुण में जो व्यक्ति होगा उसके जीवन में सुख होगा और दूसरा उसके पास ज्ञान होगा, और वो ऐसे भौतिक सुख और भौतिक ज्ञान से वो बंध जाएगा। ठीक है, तात्पर्य मोहित प्रभु पढ़िए। प्रकृति द्वारा
वध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद अवस्था के कारण स्वरूप है। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उठाना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधित्व ब्राह्मण है, जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। तो इसीलिए ये जो सत्वगुण है ना, ये इसमें जैसे कि बहुत क्लियरली हमने यहाँ पे पढ़ा कि भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते, सुख रहता है और भौतिक ज्ञान भी व्यक्ति के पास रहता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जो सत्वगुण का प्रतिनिधित्व करता है वह ब्राह्मण है। मतलब कि जो व्यक्ति सत्वगुण को विकसित किया है, जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्वगुणी है, जिसके जीवन में अधिक मात्रा में सत्वगुण है, वो ऑफ कोर्स आगे आएगा, तो वैसे व्यक्ति को ब्राह्मण स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है और ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं लिया तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्राह्मण कौन होगा? जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित होगा, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण होता है। ठीक है। रजोगुणी क्षत्रिय होता है और रजोतमोगुणी वैश्य होता है और शूद्र जो है वो तमोगुणी होता है। तो इस प्रकार से ये कैटेगराइजेशन की गई है गुणों के आधार पर। चलो पढ़ो। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थिर होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अंततः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बस जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अंततः वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों से बंधते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। तो जो व्यक्ति सतोगुणी होता है ना, वो बहुत ध्यान रखता है अपने आसपास की चीज़ों का, अपने रहन सहन का, है ना। बड़ा ही साफ सुथरा रहेगा, बार बार पोछा लगाएगा, कोई पड़ोसी आके चटनी गिरा जाएगा तो बड़ा उसके बारे में सोचेगा। तो ये सतोगुण के लक्षण है कि व्यक्ति सतोगुणी है ना। ऐसा नहीं है कि सब सामान बिखरा पड़ा है और उसको कोई चिंता ही नहीं हो रही है उसको एकदम ओके। तो इस प्रकार से नहीं होता, वो अपने रहन सहन को सुधार करके रखता है। उसे अपने ज्ञान पे गर्व होता है, देखो मैं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मुझे इतना पता है। आई एम, गुरु महाराज बोलते हैं, आई एम ट्रिपल MA, आई एम PhD। हाँ, इस प्रकार से व्यक्ति को उस चीज़ का गर्व रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सतोगुणी होता है। लेकिन ऐसा सतोगुण भी क्या करता है? व्यक्ति को बांध लेता है। ऐसे सतोगुण केवल ऐसे सतोगुण में होने से भी
व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता और इसीलिए वह निरंतर कष्ट तो भोगता ही रहता है, लेकिन उसके जीवन में कष्ट अपेक्षाकृत कम होते हैं, लेकिन होते तो हैं ही हैं। तो इसीलिए वो फिर इस दुखालय में बंधा ही रहता है और कष्टों को भोगता ही रहता है। तो इसीलिए अगर मैं समराइज करके बोलूं तो हमें क्या करना होगा, हमें इस सतोगुण से भी ऊपर विशुद्ध सत्व को प्राप्त करना होगा, जहां पर व्यक्ति वास्तविकता में मुक्त हो जाता है। वो दिव्य सतोगुण है, वहां पर व्यक्ति दिव्य सुख को अनुभव करता है और दिव्य ज्ञान उसको होता है। तो इसीलिए वो भौतिक ज्ञान और भौतिक सुख से ऊपर उठ जाता है और तभी व्यक्ति वास्तविकता में मुक्त हो सकता है। तो आज के लिए हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, आगे अगले श्लोक को हम कल चर्चा करेंगे हमारे रजोगुण के विषय में, और तमोगुण कैसे कैसे हमको बांधता है उस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आगे पढ़ना चाहते हैं? हैंड रेस करो, कौन कौन आगे पढ़ना चाहता है। मैक्सिमम वोट्स विल बी, क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है वो, अरे वो पॉलिटिक्स में होता है ना, क्या बोलते हैं, कि ज्यादा वोट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी। हाँ मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी जो होगी उसको माना जाएगा। तो हमारे पास, अरे सबने हैंड रेस लोअर कर लिया, अभी तो मैं देख रहा हूँ 4 लोगों ने हैंड रेस किया है। हमारे पास कितने लोग हैं, एक है? कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे हैं अभी शायद, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि ज्यादा लोग हैंड रेस कर चुके हैं। तो चलो ठीक है, आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ेंगे। तो अब हम जानते हैं रजोगुण कैसे बांधता है, एटलीस्ट हम ये तो जान ले कि तीनों गुण कैसे बांधते हैं ना। तो चलो, तो रजोगुण का श्लोक पढ़ते हैं। रजः राग आत्मकम विद्धि रजो रागात्मकं विद्धि संग समुद्भवम। उद्भव प्रभु का नाम आ गया। तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय। देखो ऐसा बहुत बार होता है, तत् के बाद न से शुरू होने वाला शब्द आता है, और जब इस प्रकार से होता है तो जो बाद वाला त होता है वो न बन जाता है। जिसे आप ऊपर में देख सकते हो, तो वहां पे तन निबध्नाति लिखा है, तो आप इसको तत् निबध्नाति भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप और मतलब अब और अच्छा करना चाहते हैं अपनी संस्कृत को, तो देन यू हैव टू रीड इट तन निबध्नाति कौन्तेय। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् रजो रागात्मकं विद्धि कृष्णा संग समुद्भवम्। तान् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अब देखो ये श्लोक बिल्कुल ही पिछले श्लोक के जैसा है, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो गई है, बिल्कुल सेम श्लोक है। आप लोग सब लोग अपने माइक्स को ऑफ कर लीजिए ताकि इको ना हो। रजः मतलब रजोगुण, रागात्मकम
पहली चीज क्या है रजोगुण की? आकांक्षा या काम से उत्पन्न, यानी काम इच्छाएं। विद्धि जान लो, जानो। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ है लोभ से। संग, संगति से। समुद्भवम, उत्पन्न होता है। तो यानी कि रजोगुण के दो चीजें क्या क्या है? एक तो आकांक्षाएं यानी काम इच्छाएं, और दूसरी है तृष्णा मतलब कि लोभ। हाँ, और इससे क्या होता है? तत् निबध्नाति, वह व्यक्ति बंध जाता है। जो रजोगुण में होता है वह किससे बन जाता है? इन दोनों से। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, कर्म संगेन, सकाम कर्म की संगति से, देहिना, देहधारी को। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम जब एक्टिवली कोई कार्य करते हैं ना, तो इन जनरल वो रजोगुण के कारण होता है। इन जनरल ऑफ कोर्स वो सतोगुण में भी हम एक्टिवली कार्य करते हैं, लेकिन इन जनरल वो कार्य जो है वो रजोगुण में होता है। और रजोगुण क्या है? रजोगुण उत्पन्न होता है काम से, आकांक्षाओं से, असीम आकांक्षाओं से। यहाँ पे लिखा ना असीम आकांक्षाएं। असीम आकांक्षाएं का मतलब क्या है? अनलिमिटेड डिजायर्स। इंग्लिश में समझना बड़ा आसान सा लगता है, अनलिमिटेड डिजायर्स। और दूसरे क्या है? तृष्णा। तृष्णा का क्या अर्थ है? लोभ, हैंकरिंग, हैंकरिंग आफ्टर मोर एंड मोर। तो ये जो है इसके कारण जो है वो रजोगुण उत्पन्न होता है। और जो क्षत्रिय है ना वो रजोगुणी माना जाता है। जो जिसमें रजोगुणी गुण होते हैं वह व्यक्ति क्षत्रिय होता है। आप देखो राजा लोग तो एक जगह पे शांति से बैठ नहीं सकते ना। अभी उनके पास एक राज्य है तो वो सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी राज्य जो कि मेरे दुश्मन के पास है या किसी दूसरे राज्य के पास है वो भी मेरे अंडर में होना चाहिए, वो भी मेरे हिसाब से चलना चाहिए, वहां पर भी मैं जैसे चाहूं वैसे होना चाहिए। तो ये आकांक्षा है और तृष्णा है, वो लोभ है कि अभी मेरा क्षेत्रफल 5,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, अब मेरा क्षेत्रफल को मैं फैला करके 7,000 वर्ग किलोमीटर तक करूंगा, है ना। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति में इस प्रकार से आकांक्षाएं और तृष्णाएं होती हैं तो व्यक्ति फिर क्या करता है? फिर वो सकाम कर्म करता है, और सकाम मतलब फल की इच्छा के साथ कार्य करता है, और फिर उनके फलों से वह व्यक्ति बंध जाता है ना। जैसे अभी हम सोचते हैं कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, चलो मैं बाइक लूंगा है। फिर बाइक ले लेते हैं तो फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कोई गाड़ी हो, फिर ऐसे हो, फिर वैसे हो, फिर बंगला हो, फिर ये हो, फिर वो हो, और ऐसे करके करके असीम आकांक्षाएं और वो लोभ हमसे बहुत सारे कार्य करवाती है। फिर उसके लिए हम बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बचत करने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार से वो सकाम कर्मों से बंध जाते हैं, है ना। तो ये रजोगुण है। तात्पर्य पढ़ेंगे उद्धव प्रभु। हरे कृष्णा। अरे हिंदी ओके, आई विल ट्राई। वैसे मैंने सुधार ली अपनी हिंदी। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का। रेल नहीं बनानी है, धीरे धीरे पढ़ो, सबको समझ में आए। अच्छा, रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है। वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुण मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है, और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इसकी लालसा रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य अपने कर्मफल से संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च स्थान माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो रजोगुणी है उनके विषय में क्या कहा जाए।
बहुत सुंदर पढ़ा आपने। तो देखो, जो स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, वह आकर्षण रजोगुण के कारण होता है। मतलब हम जितने अधिक रजोगुणी होंगे, उतना ही अधिक हमारा स्त्रियों के प्रति आकर्षण होगा, या एक स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण होगा। और जैसे जैसे वो रजोगुण और अधिक बढ़ता जाएगा, जैसे वही बात है, फिर मैं वही उदाहरण देता हूँ कि भैया जब वो रजोगुण बहुत लिमिट में है, थोड़ा सा है, तो फिर हम सिर्फ लड़कियों को देखेंगे, आकर्षण होगा। फिर जब वो रजोगुण बढ़ेगा, तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिर और रजोगुण बढ़ेगा, तो हम नंबर ले लेंगे। फिर हम घर पे जाके रात को कंबल में घुस के बात करने की कोशिश करेंगे। फिर और रजोगुण बढ़ेगा, तो हम बार बार मिलने की कोशिश करेंगे। फिर और रजोगुण बढ़ेगा, तो फिर हम छूने का प्रयास करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। और अधिक रजोगुण बढ़ेगा, तो फिर हम पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति में रत हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो रजोगुणी व्यक्ति है, वह भौतिक भोगों के लिए ललायित रहता है, और जो रजोगुण है वो इसी प्रकार से धीरे 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 बढ़ता जाता है ना। तो इसीलिए जो है ये रजोगुण है। और रजोगुणी व्यक्ति क्या चाहता है कि उसकी सुंदर संतान हो, स्त्री हो, घर बढ़िया हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ये हो, वो हो, और वो सबके साथ में सुख से रहे। अब अगर वो ये सब चाहता है, तो ऐसा फ्री में तो मिलेगा नहीं, बैठे बैठे तो मिलेगा नहीं। घर में मनी प्लांट लगा लेने से तो घर में पैसे उगने लग जाएंगे नहीं, है ना। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। तो फिर व्यक्ति बहुत ही कठोर मेहनत करता है, और फिर ऐसे कर्म के फलों से वह बंध जाता है। समझ में आ गया सभी को, है ना। भाई अब मिलने जाना है, तो भाई कुछ चॉकलेट लेके जानी पड़ेगी या फूल लेके जाना पड़ेगा। आजकल तो अभी वो दिन भी आने वाले हैं ना, फरवरी चल रहा है। तो इस प्रकार से तो फिर व्यक्ति क्या है, बहुत सारे कर्म करता है, बड़ी मेहनत करता है, घर वालों से झूठ बोल के बुक खरीदनी है जी, नोटबुक खरीदनी है, पैसे लेता है, और फिर बड़े बड़े टेडी बियर, चॉकलेट, ये वो लेकर के जाता है, और ले जा करके वो फिर अपने मित्र को देता है ना। तो ये रजोगुण, तो इसमें क्या है, फिर व्यक्ति बंध जाता है। हाँ, तो जब सतोगुणी व्यक्ति हमने देखा कि वो मुक्त नहीं हो सकता, तो रजोगुणी व्यक्ति की तो बात ही क्या की जाए। रजोगुणी कैसे मुक्त हो सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात है कि आधुनिक समाज में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि रजोगुण का जो मानदंड है वो ऊंचा है। पहले के समय में जो सतोगुणी व्यक्ति होते थे, उन्हें श्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन आज के समय में, विशेष रूप से आप इंडिया में भी, भारत में भी ये चीज बहुत प्रचलित हो रही है, लेकिन विदेशों में तो बहुत ही ज्यादा, वर्क हार्ड मैन, ऐसा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, टाइम इज मनी, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। कि भाई तुम 1 घंटा जप करोगे, 8 माला करोगे, तुम इतना समय अपना बर्बाद कर दोगे, उतने में तो तुम 10,000 रुपए कमा लेते, उतने में तो तुम $5 कमा लेते, $10 कमा लेते, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो टाइम इज मनी, वर्क हार्ड, इससे क्या होगा, इससे तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, तो इस प्रकार से रजोगुणी व्यक्ति सोचते हैं, और आज के समय में ऐसे रजोगुणी व्यक्ति को ही बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। ओ भाई ये तो बहुत मेहनत करता है, भाई प्रभु जी तो सुबह 7 बजे से अपनी जॉब पे चले जाते हैं, रात को 7 बजे तक जॉब पे रहते हैं, फिर आके भी 1 घंटा रेस्ट करके फिर 9 बजे से लेके 11 बजे तक ओवर टाइम करते हैं जी, ये करते हैं, वो करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। तो ये क्या है, ये रजोगुण के लक्षण हैं। और ऐसे ही लोगों को आज की सभ्यता में श्रेष्ठ माना जाता है। अरे गधा है, हैं? सोने का समय नहीं, खाने का समय नहीं। मैं तो बहुत बार उदाहरण दिया ना, हम लोग एक बार संकीर्तन में थे, आई थिंक यूपी में ही कहीं पर थे, और हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। एक चप्पल की दुकान थी, और हम लोग गए, तो हम लोग जनरली अपने दोपहर का प्रसाद खाने के बाद हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं, और हमारा दोपहर का प्रसाद लेट होता है, मतलब इट्स नॉट इन द नून, इट्स इन इवनिंग, है ना। तो मतलब हम 3:30-4 बजे के आसपास हम लोग अपना जो लंच है वो करते हैं, और उसके बाद हम निकलते थे। मतलब लगभग समझ लो 4:30-5 बजे के आसपास हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो जो व्यक्ति था वो बोला, एक चप्पल की दुकान पे मैं चढ़ा जैसे ही, और मैं उसको भगवत गीता ऑफर किया कि आप कृपया देख सकते हैं, तो वो बोला कि भैया मेरे पास समय नहीं है, मैं सुबह से लाया हुआ खाना खाने तक का भी मेरे को अभी तक समय नहीं मिल पाया है, और क्या तुम मेरे को ये बुक दे रहे हो, बुक कहाँ से पढ़ूंगा मैं, है? तो हम सोच सकते हैं वो इज दैट पर्सन इज एंजॉइंग। वो व्यक्ति सुबह सुबह उठा होगा, फटाफट खा के भाग करके दुकान पे आया होगा, मतलब थोड़ी सी बातचीत किया था फिर खैर, तो वो आया होगा, और आकर के उसने पूरा दिन से मेहनत कर रहा है, घर से बना हुआ सुबह का ठंडा खाना लेकर के आया, और वो भी खाने का समय नहीं। हाँ,
और फिर रात को जाएगा जैसे कैसे थका हारा पूरे दिन की मेहनत करके, थोड़ा सा खाएगा सो जाएगा, या इंद्रिय तृप्ति में थोड़ा सा रत होगा फिर सो जाएगा। ये जीवन है, ये तो गधे का जीवन है। लेकिन लोग सोचते हैं बड़ी मेहनत करता है भाई। हाँ, तो ये आधुनिक सभ्यता है कि वो रजोगुणी व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो तो गधा है। हाँ? लेकिन हर कोई क्योंकि न्यूनाधिक रजोगुणी है, वैसे भी ये जो संसार है, जो ये भूलोक है ना, ये बीच में है, तो ये रजोगुण प्रधान ही है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे सब मुख्य रूप से रजोगुणी ही हैं। कुछ सतोगुणी हैं, कुछ तमोगुणी हैं, लेकिन मुख्य रूप से सब लोग रजोगुणी ही हैं। ठीक है, तो ये श्लोक है। तो अब हम जानते हैं तमोगुण से व्यक्ति कैसे बंधता है। तो सब लोग दोहराइए, तमः तु अज्ञानजं अज्ञानजं विद्धि। विद्धि। अब आप देखो, अब आप इसको पढ़ सकते हैं, तमः तु अज्ञानजं विद्धि। लेकिन ये मात्राओं के हिसाब से थोड़ा सा लंबा खींच रहा है ना, तो इसलिए आप ऊपर से देखो। तो वहां पर क्या किया गया है, त जो है ना, एक तो क्योंकि विसर्ग था तो वहां पर स आ गया, तो उसको पढ़ने में और इजी हो जाएगा। देन जो ऊ है, ऊ की जो मात्रा है, तो त ऊ तू है ना, तो जो ऊ की मात्रा है वो व बन जाती है जब संधि होती है। जब आगे अ आने से, जब ऊ के बाद अ आता है तो वो व बन जाता है? ओ के बाद जब अ आता है तो य बन जाता है। तो इस प्रकार से ये संधि के नियम है। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या बन गया, तमस्त्वं ज्ञानमजं विद्धि। तमस्त्वं ज्ञानमजं विद्धि। सत्वं ज्ञानम। हाँ, तो आप इसको ऐसे ही पढ़िए अभी के लिए, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि। मोहनम सर्वदेहिनां। मोहनम सर्वदेहिनां। प्रमाद आलस्य निद्राभि। हाँ, अब यहाँ पे भी देखो विसर्ग है और आगे तत् है, तो ये भी क्या बन जाएगा, भीस। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो प्रमादालस्य निद्राभीस। तत् निबध्नाति भारत। सेम वही, त के बाद न आ गया तो त क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। तन्निबध्नाति भारत। हाँ, तो तमसत्त्वज्ञानमजं विद्धि। मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभि। तन्निबध्नाति भारत। तो तमः मतलब तमोगुण, तू लेकिन अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न, तो तमोगुण जो है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है, विद्धि ये जान लो। मोहनम मोह से उत्पन्न होता है, सर्वदेहिनाम समस्त देहधारी जीवों का। और इसके क्या होता है, इसमें प्रमाद, प्रमाद मतलब पागलपन, आलस्य आलस, निद्रा भी तथा निद्रा द्वारा, ततः वह बांधता है हे भरत पुत्र। तो अनुवाद है, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल क्या है, पागलपन, आलस्य तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। अब देखो, रजो और तमोगुण ना ऑलमोस्ट एक साथ ही चलते हैं, है तो दोनों बहुत अंतर,
लेकिन एक साथ ही चलता है। जैसे जो मैंने पिछला उदाहरण दिया उसमें सेम चीज अप्लाई होती है, यही है ना, कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तमोगुण कैसे आता है, अज्ञान से आता है। वही सेम उदाहरण, वही वही जूते वाली दुकान वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, ताकि वो 3 वक्त की रोटी कमा सके, ताकि वो अच्छे से सो सके, है ना। सबसे पहली नीड तो व्यक्ति की रोटी कपड़ा मकान है ना। लेकिन आप देखो कैसे सुबह सुबह फटाफट खा के भागना है, दिन में सुबह का बना हुआ ठंडा खाना खाना है, और रात को वही जो है क्या बोलते हैं, बस जल्दी से खा करके सोना है क्योंकि थके हुए हैं। हाँ? तो इस प्रकार से व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बड़ा सुख में हूं, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में वह व्यक्ति अज्ञान में है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि जिसके लिए मुझे कार्य करना था वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, और मैं उस कार्य में इतना उलझ गया हूं, है ना। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं इस चीज के, कि किस प्रकार से व्यक्ति अज्ञान के कारण लगा रहता है। वही सेम उदाहरण की वही क्या बोलते हैं, मतलब ऑफ कोर्स एक पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, या स्त्री का पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, वो रजोगुण के कारण होता है। लेकिन वहां पर भी व्यक्ति दुख ही भोगता है, कष्ट ही कष्ट भोगता है वो जो ऑफ कोर्स, अब मुझे इतना ओपनली शायद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो स्त्री किस प्रकार से एक पुरुष को अपने इशारों पर नचाती है और वो नाचता रहता है, बट स्टिल ही थिंक्स ओ आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, देखो। गुरु महाराज बोलते हैं बड़ा सुंदर उदाहरण याद आया। गुरु महाराज बोलते हैं कि जब गधा है ना, गधा जब गधी का संग करने के लिए जाता है, तो गधे की क्या आदत है, क्या करता है गधा, लात मारता है। लात मारता है। तो जब गधा गधी का संग करने के लिए जाता है तो गधी क्या करती है, गधे के मुंह पे पैट पैट लात मारती है। लेकिन गधा क्या सोचता है, ओ माय गर्लफ्रेंड इज किकिंग ऑन माय फेस, सो नाइस, मुझे कितना प्यार करती है, मुझे मार रही है, ओ वाओ। तो वो खा रहा है वो, बट ही इज थिंकिंग आई एम एंजॉयिंग। ये क्या है, ये अज्ञान है, ये तमोगुण है। और इस गुण के प्रतिफल वही पागलपन, पागल हो जाता है व्यक्ति। हमने देखे इतने केस देखे, एक लड़का था, उसको कोई लड़की छोड़ दी, वो बेचारा कांच खा लिया, नदी में छलांग लगा दिया, और किस किस तरह से उसने अपने शरीर को खत्म करने का प्रयास नहीं किया। तब उस व्यक्ति को ना तो उसके माता पिता दिख रहे हैं, ना ही समाज दिख रहा है, अगर हम भौतिक दृष्टि से भी देखें तो। और अगर वैसे देखा जाए तो भैया मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ मिला है और तुम ऐसे ही उसको नष्ट कर दे रहे, पागलपन नहीं है तो क्या है? तो पागलपन हो जाता है। और तमोगुण के कारण क्या था, आलस, व्यक्ति पड़ा रहता है, कुछ करना नहीं चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, और पड़ा रहता है। और नींद और बहुत ज्यादा सोना, ये भी जो है वो तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण में ऐसा, जो व्यक्ति तमोगुणी है वो ऐसा होता है, बहुत आलसी होता है और बहुत ही ज्यादा सोता है। यस, तो पहले तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर हम इसको और अधिक चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि हम हमारे लाइफ में क्योंकि हम रजोतम गुण में ही है ना, तो हम ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमें ग्रेजुअली सतोगुण में उठ करके इनको पढ़ करके जान करके समझना है कि हमें इनसे ऊपर उठना होगा, यदि हम मुक्त होना चाहते हैं संसार से। यस, निशांत प्रभु पढ़ेंगे तात्पर्य को। हरे कृष्णा। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रकृति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। उसको लगता है मैं पूरी रात फोन पे बातें करता रहूंगा तो मेरा भला बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वो जान नहीं पाता कौन मेरा भला चाह रहा है, कौन मेरा बुरा चाह रहा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति पागल हो जाता है।
वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। वस्तु वस्तु याथात्म्य यथात्म्य ज्ञानावरकम विपर्य ज्ञान जनकम तमः। पढ़ो, हिंदी पढ़ो। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी व्यक्ति को यथारूप में नहीं समझ हाँ, पाता। वस्तु उदाहरणार्थ प्रत्येक यथात्मय, व्यक्ति जिस रूप में वो वस्तु है उसका अज्ञान अवरकम, उसको नहीं देख पाता है, उसका अज्ञान होता है कि वो वस्तु है क्या। विपर्य ज्ञान जनकम, वो कैसे बनी है, वो क्या है, वो उसको नहीं समझ में आता है। वो वास्तविकता में वो मनुष्य वस्तु को यथारूप में नहीं देख पाता। उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। हाँ जी। उदाहरणार्थ प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतः वह भी मरेगा। मनुष्य मरते हैं, उसकी संतानें भी मरेगी, अतः मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। देखो अपने प्रभुपाद कितना पागलपन सुंदर। में आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। हाँ, तो देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया प्रभुपाद जी। जब कोई देखता है अरे मेरे दादाजी मर गए, अरे मेरे पिताजी मर गए हैं, तो लोग पागलों की तरह रोते हैं। और भैया हैं, पता है ना कि एक दिन तो सबको शरीर छोड़ के जाना ही है, तो चले गए तो क्या हो गया है? भगवान बोल रहे हैं ना, धीरस्तत्र न मोहयति। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। और चलो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद ये कभी नहीं सोचता है कि मैं भी कभी मरूंगा, या मेरे बच्चे भी कभी मरेंगे, या सब लोगों को एक दिन मरना ही होगा। लेकिन फिर भी ऐसे धन कमाने में लगा रहता है, ऐसे बड़े बड़े घर बनाने में लगा रहता है, ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियां इकट्ठी करने में लगा रहता है, जैसे पता नहीं कितना उनका भोग कर लेगा और हमेशा उनका भोग करता ही रहेगा। हाँ, तो इस प्रकार से लोग पागल होकर के धन संग्रह करते रहते हैं, उसके लिए कठोर श्रम करते रहते हैं, और ये समझते ही नहीं है कि भाई हमें मनुष्य जीवन मिला है आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने के लिए। हमें यह जन्म मिला है कि हमें फिर से जन्म ना लेना पड़े, और हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। ऐसा ना जान करके पागलों की तरह बस शरीर के लिए ही कार्य करते रहते हैं। तो ये पागलपन ही तो है ना, यानी कि तमोगुणी तो है। तो ऐसे लोग, पढ़िए निशान प्रभु। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतः तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। तो प्रभुपाद जी आइडियली दिए हैं कि 6 घंटे की नींद जो है वो हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, और 10 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक ही व्यक्ति को सोना चाहिए। तो ये आदर्श है और हमें इसे पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम 6 घंटे से अधिक सो रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम तमोगुण में हैं। और विशेष रूप से अगर कोई दिन के समय सो रहा है, रात के समय नहीं सो रहा है, मतलब कि मान लीजिए भाई 12, 1, 2 बजे तक व्यक्ति जाग रहा है, चाहे वो फिर इन द नेम ऑफ स्टडी, इन द नेम ऑफ व्हाटएवर कोई भी कार्य कर रहा हो, लेकिन अगर व्यक्ति रात के समय जाग रहा है और दिन के समय में सो रहा है, सुबह के समय विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर सो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति तमोगुणी ही है। उसमें अगर ये जो लक्षण हमने पढ़े हैं, निद्रा, आलस्य, प्रमाद या फिर जो अज्ञान है, वो उसमें ग्रेजुअली आ ही जाएंगे, वो विकसित हो ही जाएंगे। और आप देखो जो सुबह सोता है उसको सुबह उठने का मन नहीं करता है, वो बढ़िया से सोता है, मजे से सोते रहना चाहता है, उठना नहीं चाहता है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कष्ट करके जल्दी उठने की आदत डालने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे थोड़े ही समय के बाद जैसे ही वो गुणों का प्रभाव होगा, सतोगुण का प्रभाव आएगा कि आप जल्दी सो करके जल्दी उठ रहे हैं, तो आप देखेंगे यू विल फील एवर फ्रेश। आप जैसे, और आप और जल्दी उठना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि मैं जल्दी उठूं, और सोना नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी सुबह के समय। तो इस प्रकार से हमें 6 घंटे की जो नींद है वो पर्याप्त है। मैक्सिमम से मैक्सिमम चलो ठीक है 7 घंटे तक लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं सोना ही नहीं चाहिए। हमको कैलकुलेट करना चाहिए, इसीलिए हम भरते हैं ना साधना चार्ट में, कितने बजे सोए कितने बजे उठे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पता चलेगा व्यक्ति कितना तमोगुण का संग कर रहा है। जो व्यक्ति 9 बजे के या 10 बजे के बाद रात को एक्टिव है,
किसी भी रूप में हो, चाहे वो फ़ोन पे टाइम पास कर रहा हो, चाहे वो किसी से बातचीत कर रहा हो, चाहे वो किसी से चैटिंग कर रहा हो, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो व्यक्ति तमोगुण का ही संग कर रहा है और उसमें ये तमोगुण के लक्षण प्रकट हो ही जाएंगे। इसीलिए और ऐसा व्यक्ति देखो कैसे बंधेगा, वो निद्रा से बंध जाएगा, फिर सुबह उठेंगे नहीं, आराम से 8 बजे तक मुंह बाके पड़े रहेंगे, फिर आलस आएगा, फिर कुछ कार्य करने का मन नहीं करेगा, फिर हम उसको आगे आगे टालते रहेंगे, फिर हमको चीजें याद नहीं रहेंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस तमोगुण से तो कम से कम बचने का प्रयास करना है। हमें रात के समय जल्दी से जल्दी सोना चाहिए और कम से कम सोना चाहिए। इस प्रकार से हमको प्रयास करना है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। अब आगे जो है वो श्लोक हम कल चर्चा करेंगे और इसीलिए यही आशा है या यही आपसे प्रार्थना है कि आप लोग अपने सोने के साइकिल को सुधारिए और प्रयास कीजिए कि 10 बजे तक मैक्सिमम 10:30 या 11 तक तो मैक्सिमम, बिल्कुल मैक्सिमम, हद मार के तो सोना ही चाहिए। 11 से तो बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए और प्रयास किया जाए कि मैक्सिमम टाइम आप 10 बजे ही सोएं। ऑफ कोर्स अब किसी के घर में खाना बन रहा है 9:30 बजे, तो दैट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, तो उसको भी आप एडजस्ट करने का प्रयास कीजिए। नहीं हो पा रहा है तब भी मैक्सिमम 10:30 बजे तक प्रयास कीजिए सोने का और सुबह जल्दी उठने का। तब हम तमोगुण के जो प्रभाव है उससे बच पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सुख स्वामी गुरु महाराज की जय, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा यदि मेरी किसी बात से आपके हृदय को ठेस पहुँची हो। मैं खुला व्यक्ति हूँ, मुंह पे बहुत सारी चीज़ें बोल देता हूँ जो कि हो सकता है शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन यदि आप में से किसी को भी मेरी बात से कुछ भी बुरा लगा है तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और जो आपको अच्छा सीखने को मिला है उसे आप सार रूप में ग्रहण कीजिए और जो बुरा लगा हो या ठेस पहुँचा हो उसको आप यहीं मेरे पास ही छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा।